हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज द नेक्स्ट लेक्चर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पे है। और हम इस पे देख रहे हैं कि चार्ज को अगर हम मोशन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड पे तो उसका क्या असर पड़ता है और किस तरीके से वो वर्क करता है, किस तरीके से उस पर फोर्स लगता है, ये हमने देखा था। तो चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड पे मूव करता है, मोशन करता है, तो उस पर एक फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स, और वो होता है क्यू वी क्रॉस बी के बराबर। और ये क्रॉस प्रोडक्ट हटेगा तो क्या आएगा, ये आएगा क्यू वी बी साइन थीटा। क्या आएगा, क्यू वी बी साइन थीटा। हमने ये चीज़ें डिस्कस करी थी और इसके आगे हम इसको देखने जा रहे हैं। तो हमने देखा था कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है। और इसमें हमने ये भी पढ़ा था, देखो उस टाइम पे इसके कुछ केसेस हो सकते हैं कि मोशन जो चार्ज पार्टिकल का होता है मैग्नेटिक फील्ड में, या फिर पाथ जो होता है मूविंग चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड में, वो क्या पाथ रहेगा। पहला केस, अगर मान लो हमारे पास जो एंगल है किसके बीच का, V और V एंड B के बीच का, एंगल बिटवीन V एंड B। अगर एंगल की बात कर रहे हैं बिटवीन V एंड B, और ये एंगल मैं मान रहा हूँ 0 डिग्री है या फिर कितना है 180 डिग्री है। तो ये हालांकि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस करा था और मैंने बताया था, अगर क्या हो, थीटा जीरो हो, थीटा अगर 0 डिग्री हो या थीटा कितना हो 180 डिग्री हो, इसका मतलब ये हुआ थीटा एंगल किसके बीच का होता है, थीटा इज एंगल किसके बीच का एंगल है बेटा, बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है, V और B के बीच का एंगल होता है थीटा। अगर मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस डायरेक्शन में है, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और चार्ज भी जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, तो देखो दोनों एक ही तरफ हो गए तो थीटा कितना होगा 0। ठीक, दूसरी कंडीशन, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और चार्ज जो पार्टिकल है वो किधर को है, उसकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब पैरेलल है। अब एक चीज देखो, मेरे पास अगर मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, चार्ज भी इस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप हो गए, थीटा हो गया 0। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी उस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हुआ 180 डिग्री। तो इस कंडीशन में थीटा कितना होगा 180 डिग्री। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ व्हेन V इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों पैरेलल हैं, देखो अगर पैरेलल हैं, या फिर वेलोसिटी इज एंटी पैरेलल, मतलब वेलोसिटी इस तरफ है, उसके अपोजिट पैरेलल कौन है, मैग्नेटिक फील्ड, एंटी पैरेलल है ना, एंटी पैरेलल है या फिर पैरेलल है। अगर पैरेलल हैं या फिर एंटी पैरेलल हैं तो दोनों ही कंडीशन में याद रखना मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो 0 होता है। ये आप याद रखना, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है चार्ज या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज जा रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। देखो अगर फॉर्मूले में हम रखें तो आपको पता है मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला बनाया था क्यू वी बी साइन थीटा, और आप थीटा रख के देखो, क्यू वी बी साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे यहाँ पे 0, साइन 0 कितना होता है 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो क्यू वी बी इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना आया 0। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम करके देखें इस कंडीशन पे भी मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू कितना होगा क्यू वी बी साइन थीटा, और साइन थीटा यानी कि क्यू वी बी साइन यहाँ पे कितना रखना है 180, और साइन 180 कितना होता है 0, तो ये भी मैग्नेटिक फोर्स कितना आया 0। तो आपने याद रखना है जो पाथ होगा, जो फोर्स होगा, जो चार्ज मूव करेगा, जो उसका पाथ होगा, अगर हमारा मैग्नेटिक फोर्स 0 आ रहा है, क्यों आ रहा है 0, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं तो हमारा मैग्नेटिक फोर्स आएगा 0। अब खुद सोचो कि चार्ज पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, ये जो चार्ज है, अगर ये चार्ज इस तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, इस पर कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं। तो आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखो, अगर इनर्शिया वाला, तो if a particle is in motion or rest, it will remain at rest or motion until and unless no external force is applied on it। अगर इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लग रहा तो क्या इसका पाथ कहीं को मूव होगा, नहीं। इसका मतलब सर अगर ये इधर को जा रहा है तो ये इधर ही को जाएगा पाथ, अगर ये इधर को जा रहा है इधर ही को जाएगा, इट मीन्स दैट द पाथ विल बी द स्ट्रेट।
पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट, इट मीन्स दैट द ट्राइजेक्टरी और द पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन, जो ट्राइजेक्टरी या फिर पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो इसका मतलब इसके पाथ की बात करें, देयर विल बी नो चेंज इन पाथ, चेंज में पाथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा, नो चेंज इन पाथ, यानी कि कैसा मोशन करेगा, या फिर हम कह सकते हैं मीन्स जो ट्राइजेक्टरी या पाथ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, मीन्स ट्राइजेक्टरी या फिर आप कह सकते हैं मोशन जो होगा, या फिर और पाथ कह सकते हैं, और पाथ, मोशन और पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन, विल बी स्ट्रेट लाइन। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल है, यानी कि चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपोजिट है, तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो होता है, तो चार्ज किस तरीके से जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा। ठीक, अब हम देखने जा रहे हैं सेकंड केस, और सेकंड केस में, पहले केस में हमने थीटा कितना रखा था, 0 या फिर 180 डिग्री, यानी कि पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो थीटा है वो 90 डिग्री है। थीटा किसके बीच का एंगल होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन, यहाँ पे लिख लेते हैं, थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर थीटा और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना है, 90 डिग्री, यानी कि वेलोसिटी कैसी है, परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो कैसा पाथ होगा, किस तरीके से हमारा जो पार्टिकल है मोशन करेगा वो देखेंगे हम। तो लेट अस कंसीडर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, समझ में आ रहा है ना, इस बार मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी कैसी है, परपेंडिकुलर, पहले तो पैरेलल थी, एक डायरेक्शन में थी, अब परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, 90 डिग्री पर है। तो देखो, मान लिया ये मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस की डायरेक्शन में हो, इसका मतलब क्या होता है, क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड डायरेक्शन, अंदर की तरफ है, इस बोर्ड से अंदर की तरफ मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बना रहा हूँ, टिचुक 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 एंड टिचुक, इस तरीके से मैंने बनाया। तो ये मान लो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी ली है बेटा, हमने इनवर्ड ली है। कैसी ली है, इनवर्ड डायरेक्शन ली है मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, ये मान लो हमारी क्लास के बच्चे बैठे हैं, ये विक्की वाला बैठा है, नारायण हरी बैठा है, ये वंशिका बैठी है, ये हर्षदीप बैठी है, ये स्नेह चौहान बैठी है, ऐसे सबके सब क्रॉस बना के बैठे हुए हैं। ठीक, ऐसे बैठे हुए हैं। अब देखो, मान लो मैंने इसके अंदर एक चार्ज फेंका, ये चार्ज आया क्यू, और ये चार्ज आया क्यू चार्ज, ऐसे करके आया, और क्यू चार्ज वी वेलोसिटी के साथ आया। जो क्यू चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया, ये वी वेलोसिटी के साथ इधर एंटर कर गया। अब हमें पता है अगर कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो उसके ऊपर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, और तब लगता है जब थीटा कितना हो, 90 डिग्री हो। तो यहाँ पे गौर से समझो, ये चार्ज जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा, इस पे एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कितना होता है, मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी साइन थीटा। क्योंकि जो वेलोसिटी है, देखो चार्ज किस डायरेक्शन में आया, इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री एंगल है, यानी कि साइन 91, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, देखो क्यू वी बी साइन थीटा, और थीटा कितना है हमारे पास इस वक्त, थीटा है 90 डिग्री, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, क्यू वी बी, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो मैक्सिमम फोर्स इतना लग सकता है, और वो मैक्सिमम लगेगा। अब जैसे ही चार्ज करके इसमें आया मैग्नेटिक फील्ड में जैसे आया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर को, और फोर्स वेलोसिटी इधर को। तो देखो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के देखते हैं। ठीक है, फादर मदर चाइल्ड, फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो करंट या फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन लेनी है। ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, तो ये 4 फिंगर को कहाँ को करेंगे, अंदर को। ठीक है, ये 4 फिंगर अंदर को चली गई, और क्या करना है, जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, तो अपने मिडिल फिंगर को वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो फोर्स कहाँ को लग रहा है, ऊपर को, तो फोर्स यदि ऊपर को लग रहा है तो पार्टिकल कहाँ को जाएगा, ऊपर को, पार्टिकल कहाँ को जाएगा, ऊपर को। दूसरा तरीका हमारे पास डायरेक्शन निकालने का ये भी है कि आपका जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो आप क्या करो, अपने हैंड को वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करो। देखो वेलोसिटी इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो इसको नीचे की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो थंब कहाँ है, ऊपर की तरफ। यानी कि इस जैसे ही ये
चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, वैसे ही चार्ज पार्टिकल पे क्या लगेगा, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करा तो ये जैसे ही आगे जाने की कोशिश करेगा, इसको क्या करेगा, एक फोर्स लगेगा और फोर्स कहाँ को ले जाएगा, इसे ऊपर को। तो मैग्नेटिक फोर्स लगा ऊपर की डायरेक्शन में और वो वेलोसिटी इसको लाया ऊपर को, तो ये ऊपर को इस तरीके से आने लग गया। तो ऊपर को आ गया, चार्ज कहाँ आ गया, अब इधर आ गया और v वेलोसिटी से इसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज हो सकती है लेकिन स्पीड चेंज नहीं होगी क्योंकि स्पीड उसकी उतनी ही रहेगी। तो ये ऐसे करके मोशन करके ऊपर को आ गया। अब देखो चार्ज अभी भी मैग्नेटिक फील्ड में, अभी भी मैग्नेटिक फील्ड में है। देखो वेलोसिटी कहाँ को है, ऊपर को, क्योंकि चार्ज ऊपर को जा रहा है, फोर्स ऊपर को लगा तो ऊपर को जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर, दोनों के बीच में अभी भी एंगल 90 है, 90 में अभी भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स कहाँ को लगेगा, फिर से देखो लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, मैग्नेटिक फील्ड ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, फादर मदर, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर को। अच्छा वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर को, चार्ज कहाँ को गया, ऊपर को, ऊपर को। तो फोर्स किधर को लग रहा है, देखो इस तरफ, फोर्स किधर को लग रहा है, तो इस तरफ जाएगा चार्ज, क्या करेगा, चार्ज इस तरीके से मुड़ जाएगा। तो चार्ज पर एक फोर्स लगा और फोर्स में ये मुड़ने की कोशिश करेगा इधर को, किधर को मुड़ेगा, इधर को, ठीक है। तो ये चार्ज इधर को मुड़ गया, मान लो यहाँ बीच में सरन बैठी है तो सरन को काटता हुआ ये आगे को बढ़ गया, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग गया, ठीक है। और मैग्नेटिक फोर्स, और चार्ज पहुंच गया यहाँ पर, चार्ज v वेलोसिटी से यहाँ पर पहुंच गया। अब यहाँ पे फिर इस पे क्या लग रहा होगा, देखो अभी भी जो आपका चार्ज है, चार्ज इस तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो अभी भी 90 डिग्री है, अभी भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अब मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो किधर को लगेगा, फिर से करो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, चार्ज की वेलोसिटी उस तरफ, तो उस तरफ जाएगा, ठीक है। देखो मेरे पास ये है इस तरीके से, अगर मैं इसको देखूं, मेरा ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक इधर को और चार्ज किधर को जा रहा है, चार्ज की डायरेक्शन उधर को, तो ये फिंगर उधर को, तो ये जो हमारा थंब है, थंब कहाँ को आ रहा है, नीचे को। तो ये अब पार्टिकल जैसे ही आगे को आने की कोशिश करेगा, ये आगे को आने की कोशिश करेगा, लेकिन इसमें फोर्स कहाँ को लगेगा, नीचे को, तो ये नीचे की तरफ मुड़ जाएगा, तो ये नीचे की तरफ मुड़ गया, इसमें फोर्स नीचे को लग गया, फोर्स कहाँ को लगा, नीचे को। चलो इसको फोर्स की डायरेक्शन में यहाँ पे एक बार अच्छे से बना देता हूँ, ये इधर को जा रहा था तो इधर को वेलोसिटी थी, वेलोसिटी किधर को थी, इधर को थी चार्ज पार्टिकल की, तो फोर्स कहाँ लगा, अंदर को लगा, फोर्स अंदर को लगा तो ये इधर को मुड़ गया, फिर यहाँ पे पहुंचा, इसकी वेलोसिटी ऊपर को थी, देखो वेलोसिटी ऊपर को थी, ऊपर को वेलोसिटी थी, तो फोर्स किधर को लगा था, अंदर को, तो फोर्स अंदर को लगा, ठीक, अंदर को गया तो फिर इधर को मुड़ गया, फिर यहाँ पे पहुंचा, v इधर को, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, तो फोर्स लगा नीचे को, तो फिर ये नीचे को आना चाहिए, तो देखो नीचे को आने लग गया, ये नीचे को आया, नीचे को आया, अब यहाँ पहुंच गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ही पहुंचा, इसकी फिर से वेलोसिटी कहाँ को है, नीचे को है, ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, वेलोसिटी यहाँ को, तो फोर्स किधर को लग रहा है, इस तरफ, तो ये इस तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ से ये क्या करेगा, इस तरफ जाने की कोशिश करेगा, इस तरीके से ये क्या बनाएगा, एक सर्कुलर लूप बना देगा। कैसा बनाएगा, सर्कुलर। तो हमने ये सीखा, अगर पार्टिकल 90 डिग्री या फिर वेलोसिटी पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड के साथ वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो, तो जो ट्रैजेक्टरी होगी, जो ट्रैजेक्टरी या फिर कह सकते हैं पाथ होगा इस पार्टिकल का, वो कैसा होगा, सर्कल होगा, सर्कुलर पाथ होगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, इफ अ पार्टिकल इज थ्रोन इन अ मैग्नेटिक फील्ड और हैज अ मोशन इन द magnetic field where magnetic field is perpendicular to the velocity or the motion of the particle, अगर velocity के साथ ये क्या है, perpendicular है magnetic field, then what path will be the of the charge particle, तो charge particle का path कैसा होगा, the path or the trajectory of the particle will be circular, कैसे घूमेगा, सर्कल के रूप में घूमेगा, सर्कुलर होगा, ठीक है। ये समझ में आया, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो हमारे पास क्यू भी आया। अब जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, तो पाथ कैसा है, सर्कुलर, ठीक है। अगर ये मोशन सर्कुलर है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका रेडियस, हमें क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस। तो हमें निकालना है रेडियस ऑफ दिस मोशन, इस मोशन का रेडियस निकालना है, ठीक है, रेडियस निकालना है। अब एक चीज समझो, अगर कोई चीज इस तरीके से आप किसी रस्सी से पकड़ के अगर किसी पत्थर को घुमा रहे हो, तो पत्थर इधर उधर नहीं जाता है, मतलब उसको अंदर की तरफ एक फोर्स खींचता है, उसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यानी कि अंदर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा जो इस चार्ज को क्या कर रखा है, इसको पकड़ के रखा है, कहीं जाने नहीं दे रहा है। तो यानी कि मैं कह सकता हूं जो मैग्नेटिक फोर्स है, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किसके बराबर रख रहा होगा, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। क्योंकि कोई भी चीज को अगर क्या कहते हैं,
सूरज अर्थ के चक्कर काट अर्थ सूरज के चक्कर काटती है, तो अर्थ भी क्या है, सूरज से जुड़ी हुई है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा यहाँ पे। ठीक है, कैसा फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। तो देखो मैग्नेटिक फोर्स कितना आया था हमारा 90 डिग्री में, QVB, तो मैग्नेटिक फोर्स की जगह क्या लिख देंगे, QVB। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, ये आपको फॉर्मूला याद होगा, mv²/r। ठीक, एक v से एक v कैंसिल, तो ये आ गया QB इज इक्वल टू mv/r। r उधर जाएगा तो QV इधर आ जाएगा। इट मीन्स दैट r इज इक्वल टू mv/QB। तो कितना, किस तरीके से है, रेडियस कितना आया, mv/QV। अब देखो इसका मतलब मास तो हमारा क्या रहेगा, हमेशा मास तो सेम ही रहेगा, यानी कि रेडियस किस पे डिपेंडेंट है, वेलोसिटी। जितनी तेज फेंकेंगे उतना रेडियस ज्यादा होगा, जितनी आप तेज फेंकोगे पार्टिकल को, स्पीड जितनी ज्यादा होगी उसका रेडियस उतना ज्यादा होगा, यानी कि अलग स्पीड पर अलग अलग रेडियस होगा पार्टिकल का। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो सर्कुलर पाथ होता है इस पे। अब मैं निकालूंगा इसका टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड निकाल रहे हैं हम, देखो यहाँ पे निकालते हैं टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल। अगर मैं टाइम पीरियड निकालता हूँ तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड होगा t, और टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा, ये डिस्टेंस कैसी ट्रेवल कर रहा है, पाथ इसका सर्कुलर है, और सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस कैसी होती है, सर्कुलर, सरकमफ्रेंस के बराबर। तो अगर इसका रेडियस मैंने r लिया था, अगर इसका रेडियस मैंने r माना है, सर्कुलर जो चार्ज मोशन कर रहा है, तो इसका डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, 2πr। और किस वेलोसिटी से घूम रहा है ये, v वेलोसिटी से घूम रहा है। तो कितना आ गया, 2πr/v। r की वैल्यू यहाँ से रख के देखते हैं, तो 2π/v, और यहाँ पे आ गया mv/QB। v से v कैंसिल हो गया, तो टाइम कितना आया, 2πm/QB। गौर से देखो, 2πm/QB। टाइम पीरियड, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, यानी कि ये किसी रेडियस पर नहीं डिपेंड कर रहा है, टाइम रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि आपने तेज फेंका हो या धीरे फेंका हो, दोनों ही कंडीशन पे सेम टाइम लगेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, जब आप तेज फेंकेंगे, देखो जब आप किसी पार्टिकल को तेज फेंकेंगे, अगर उसको तेज फेंकेंगे तो उसका रेडियस ज़्यादा होगा, आप तेज फेंकेंगे तो ज़्यादा पाथ ट्रेवल कर रहा है, और धीरे फेंकेंगे तो उसका रेडियस छोटा होगा, तो कम पाथ कर रहा है, यानी कि दोनों में पाथ तो सेम यही हो रहा है। तो यानी कि टाइम पीरियड में चेंज नहीं आएगा, यानी कि आपका टाइम दोनों ही कंडीशन में सेम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ इसमें याद रखना, आप चाहे तेज फेंकें या फिर धीरे फेंकें, टाइम पीरियड पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो टाइम इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का क्या है, इंडिपेंडेंट है। सेकंड थिंग, फ्रीक्वेंसी देखते हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 1/t। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस करेगा ये, तो ये 1/t होता है, वैल्यू रख दो, इसका t का उल्टा हो जाएगा, 1/t मतलब रेसिप्रोकल ऑफ t, t का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, QB/2πm। तो इतना क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द थर्ड केस। इसमें क्या है, थर्ड केस में इट इज सेइंग व्हेन वेलोसिटी इज इंक्लाइंड एट एनी एंगल विद मैग्नेटिक फील्ड। अगर वेलोसिटी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, एट एनी एंगल विद मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही किसी भी एंगल पर है, यानी कि अब 0, 180 या 90 नहीं है, ये 60 हो सकता है, 45 हो सकता है, 30 हो सकता है, किसी भी एंगल पर हो सकता है, यानी कि थीटा कोई भी एंगल है, तब क्या होगा, कैसा पाथ होगा, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हमने पैरेलल और एंटी पैरेलल देखा था, तब कैसा पाथ था, स्ट्रेट पाथ। ठीक है, मतलब या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट हो तो स्ट्रेट पाथ। फिर जब हमने देखा 90 डिग्री हो तो सर्कुलर पाथ था। अब अगर कोई भी एंगल हो तब क्या होगा, तो इसके लिए पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड ले लेता हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैं एज्यूम कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इधर को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैंने मान ली इस तरफ। ठीक है, ये मान लो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक, अब पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड से है, एक्स एक्सिस से है, एक्स एक्सिस से किसी भी थीटा एंगल पर ये जो चार्ज है, ये चार्ज जो क्यू है, एक पॉजिटिव चार्ज मास m का, ये पॉजिटिव चार्ज किसी भी v वेलोसिटी से क्या कर रहा है,
थीटा एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा, और थीटा इस बार हमें पता नहीं है कि कितना एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड और v के बीच का एंगल है, लेकिन कितना है ये नहीं पता है, ठीक है। अब एक चीज समझो, जब वेलोसिटी इस तरफ जा रही है तो अब वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे थीटा एंगल पर, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी का जो थीटा वाला कंपोनेंट होगा वो इस तरफ होगा और वेलोसिटी का दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा। ये वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट है, ठीक है। कैसे कंपोनेंट है देखो एक बार, जो थीटा के साथ होता है वो होता है v cos थीटा, ये तो होगा v cos थीटा, ये क्या होगा v sin थीटा, ये एंगल कितना होगा v sin थीटा। अब एक चीज समझो, ये v cos थीटा, ये v sin थीटा है, बहुत ध्यान से समझना, v cos थीटा इस डायरेक्शन में है, v cos थीटा इस डायरेक्शन में है, v cos थीटा इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। समझ में आ रहा है? मैं फिर से बता रहा हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसमें जो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, टू कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी आर देयर। वेलोसिटी फर्स्ट क्या है v cos थीटा, अगर v cos थीटा को देखें ये किस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और v cos थीटा भी इसी तरफ है, तो ये दोनों मैं कह सकता हूँ पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू v cos थीटा या v cos थीटा इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अब याद करो, अगर पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को जाए या एंटी पैरेलल जाए तो फिर क्या होगा, स्ट्रेट पाथ होता है, यानी कि ये जो v cos थीटा वाला कंपोनेंट है ये क्या कराएगा, स्ट्रेट पाथ कराएगा, यानी कि पार्टिकल को सीधा मूव करेगा, आगे को मूव करेगा, ठीक। ये वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट है, ये वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट है, पैरेलल किसके साथ है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। दूसरा कंपोनेंट के बारे में सुनो, दूसरा जो कंपोनेंट है वो है v sin थीटा। समझो मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को है, इस तरफ को है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मैं इधर को दिखा देता हूँ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ को और v sin थीटा किधर को है, इस तरफ को, परपेंडिकुलर हो गया v sin थीटा, यानी कि यहाँ पर जो है v sin थीटा परपेंडिकुलर, v sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू cos थीटा, v cos थीटा, v sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर वेलोसिटी का कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री बनाता हो तो सेकंड केस याद करो, पहला केस ये था स्ट्रेट पाथ के लिए, सेकंड केस अगर 90 डिग्री एंगल बना रहा हो, अगर 90 डिग्री एंगल बना रहा हो तो कैसा पाथ होता है, सर्कल। तो यहाँ तो दोनों वेलोसिटीज काम कर रही हैं, तो दोनों वेलोसिटीज के काम करने की वजह से ये पार्टिकल क्या करेगा, देखो एक बार तो ये पार्टिकल पे कैसा फोर्स लगेगा, स्ट्रेट पाथ, यानी कोई फोर्स नहीं लगेगा सॉरी, तो ये आगे को जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जब v sin थीटा वाला भी तो लग रहा है, v sin थीटा वाला क्या करेगा, इसे v sin थीटा वाला सर्कल की तरफ मूव करेगा। भाई अगर देखो वेलोसिटी का फैक्टर ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड किधर को है, इस तरफ को है, वेलोसिटी ऊपर को है, तो फिर ये क्या करेगा, अगर आप देखो इस वाले कंपोनेंट के लिए मैग्नेटिक, इस वाले में तो फोर्स नहीं लगेगा, इस वाले में मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, जीरो होता है, तभी तो फोर्स नहीं लगता है, तभी तो सीधे पाथ में जाता है, तभी तो पार्टिकल सीधे पाथ में जाता है। लेकिन यहाँ तो मैग्नेटिक फोर्स लगता है, QVB लगता है नहीं लगता है, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स का वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, QV sin थीटा, QV sin थीटा इंटू B, ये वाला कंपोनेंट है। तो यानी कि ये वाला कंपोनेंट सर्कुलर फोर्स करा रहा होगा, ये वाला स्ट्रेट पाथ करा रहा होगा। अब देखो इस वाले की बात कर रहा हूं मैं, इसमें तो मैग्नेटिक फोर्स है नहीं, इस वाले में फोर्स लग रहा होगा, कैसे लग रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ को है, वेलोसिटी उस तरफ को है, तो ये पार्टिकल किधर को जा रहा होगा, फोर्स किधर को लग रहा होगा, अंदर की तरफ लग रहा होगा, माइनस जेड एक्सिस की तरफ फोर्स लग रहा होगा, यानी कि ये अंदर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है, फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, माइनस जेड एक्सिस में लग रहा है अंदर की तरफ। तो अब समझो इस चीज को, अगर फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है तो पार्टिकल कहाँ को जा रहा होगा, अंदर की तरफ जा रहा होगा, अंदर की तरफ जा रहा होगा, ठीक। और ये वाला फैक्टर किधर को ला रहा होगा, इसे बाहर को, तो ये सर्कुलर पाथ भी करेगा v sin थीटा की वजह से और आगे को आएगा इसकी वजह से, फिर v sin थीटा अंदर को ले जाएगा, v cos थीटा आगे को लाएगा, इस तरीके से हेलिकल पाथ करेगा। कैसे करेगा, हेलिकल पाथ करेगा। होप आपकी समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हेलिकल पाथ
तो हमारा पार्टिकल हेलिकल पाथ कर रहा है, ठीक है। तो हमारा v cos थीटा जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ है वो पैरेलल है, वो स्ट्रेट पाथ करा रहा है, आगे को ला रहा है, और v sin थीटा जो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो सर्कुलर पाथ करा रहा है। सर्कुलर पाथ अगर करा रहा है तो क्या होगा, इसका रेडियस होगा, इस वाले का क्या होगा, रेडियस भी होगा। अब रेडियस कितना होगा, देखो इसके लिए तो हमें कोई जरूरत नहीं, कुछ भी निकालना की जरूरत नहीं, इसके लिए हम बाद में देखेंगे, पहले इस वाले के लिए बात कर लेते हैं, सेकंड फैक्टर के लिए, ठीक है। या फिर मैं ऐसा करूं, दोनों के लिए ही बात कर लेता हूं और दोनों के लिए ही हम निकाल लेते हैं, या फिर पहले इसी के लिए निकाल लेते हैं। चलो पहले इसको लिखा है तो इसी के लिए निकाल लेते हैं। अगर इसमें अगर सर्कुलर पाथ हो रहा है, इसमें कैसा पाथ हो रहा है, सर्कुलर पाथ हो रहा है, तो इस पे एक रेडियस भी रहा होगा, तो वो रेडियस कितना होगा वो देखते हैं। तो देखो अभी मैंने बताया था, अभी इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था मैग्नेटिक फोर्स और सर्कुलर फोर्स हो रहा है, यानी कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, इस पे कौन सा लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा होगा तो ध्यान से समझो, अगर मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहे हैं तो मैग्नेटिक फोर्स कितना है, मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है इस टाइम पे, क्यू क्यू वी बी, देखो इस पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, क्यू वी साइन थीटा इंटू बी, क्योंकि ये सेकंड केस में सर्कुलर कराने पे कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, वी साइन थीटा। तो क्यू मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है, थीटा तो हमारा 90 डिग्री है, तो साइन थीटा 90 डिग्री हो गया। देखो आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट करा रहा है, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ के लिए निकाल रहे हैं ना, तो सर्कुलर पाथ के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा ये थीटा एंगल कौन सा होता है, ये थीटा एंगल होता है ये वाला, ये तो 90 है तो ये तो चला गया, ये कितना है 90 है, ये थीटा 90 है तो ये तो चला गया। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ क्यू वी परपेंडिकुलर बी साइन थीटा साइन 90 हो गया और ये 1 हो गया, तो इतना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। यहाँ पे जो वेलोसिटी रखूंगा वो वेलोसिटी परपेंडिकुलर वाली रखूंगा, कौन सी, वी साइन थीटा जो ऊपर की तरफ है, तो यानी कि क्यू वी साइन थीटा इंटू बी, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स की आएगी, क्या आएगी, क्यू वी साइन थीटा, क्योंकि वेलोसिटी का साइन थीटा वाला फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्यू वी साइन थीटा बी इज इक्वल टू, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या था, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, क्या था, एम वी स्क्वायर अपॉन रेडियस आर। अच्छा ये सेंट्रीपिटल फोर्स अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फोर्स की वी साइन थीटा की वजह से लग रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो वी साइन थीटा, वेलोसिटी वही लेंगे, तो क्या लेंगे, वेलोसिटी का वी साइन थीटा वाला फैक्टर, वी साइन थीटा अपॉन आर, एक वी साइन थीटा से, अच्छा एम वी स्क्वायर होता है ना, सॉरी, तो ये वी स्क्वायर हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है वी साइन थीटा का स्क्वायर, तो एक वी साइन थीटा से एक वी साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया क्यू बी इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा अपॉन आर, इस आर को उधर भेज देंगे तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, तो इतना तो हमारा रेडियस होगा, इतना रेडियस होगा सर्कुलर पाथ में, ठीक है, जब कोई किसी भी थीटा एंगल से ये पार्टिकल मूव कर रहा है। ये तो हमने निकाल दिया रेडियस, ठीक है, क्या निकाल लिया हमने, रेडियस। अगर ये रेडियस है अब हम क्या निकालेंगे, इसका मैग्नेटिक फील्ड, कि इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं हम, ठीक है। तो रेडियस हमने निकाल लिया, अब निकालेंगे टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू, टाइम पीरियड इज इक्वल टू, टाइम पीरियड इज इक्वल टू, टाइम क्या लगता है, टाइम इज इक्वल टू, इसमें टाइम कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो अगर डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा रहे हैं तो एक बात समझो, डिस्टेंस कितनी होगी सर्कुलर पाथ में, डिस्टेंस 2 पाई आर के बराबर होगा, भाई ऐसे घूम रहा है सर्कुलर, तो डिस्टेंस कितनी मूव कर रहा है, अपने सरकमफ्रेंस के बराबर, तो डिस्टेंस कितनी हुई 2 पाई आर, 2 पाई आर, और वेलोसिटी यानी कि स्पीड कौन सी वाली लेनी है, स्पीड या वेलोसिटी कौन सी वाली लेनी है, किसकी वजह से है सर्कुलर पाथ, वी साइन थीटा की वजह से, तो यहाँ आ जाएगा वी साइन थीटा। अब देखो आर की जगह ये वाली 2 पाई आर, मैंने आर कैपिटल लिया तो आर कैपिटल लिख देता हूँ, आर की जगह ये वाला रेडियस रखेंगे, कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये वाला रेडियस लगेंगे। अब टाइम पीरियड निकाल रहे हैं हम लोग, तो टाइम पीरियड यहाँ से, तो अब देखो 2 पाई आर की जगह रखना है एम वी साइन थीटा अपॉन ये वी साइन थीटा,
और वहाँ का क्यू बी। तो v साइन थीटा से एक v साइन थीटा कट गया और कितना आया टाइम पीरियड? टाइम पीरियड हमारा आया 2 पाई m अपॉन क्यू बी। इतना टाइम पीरियड लगेगा। और आप फिर से देखो, क्या हमारा टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा है। यानी वेलोसिटी आप चाहे तेज फेंके पार्टिकल को चाहे धीरे फेंके, दोनों ही कंडीशन में टाइम इंडिपेंडेंट है। टाइम इंडिपेंडेंट है। होप आपको समझ में आ गया ये वाला। ठीक है, इसमें क्या था, v साइन थीटा रिस्पॉन्सिबल था। थीटा कितना है यहाँ पे? 90 डिग्री है, तो ये वाला थीटा हमने 90 रखा। लेकिन v साइन थीटा ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट था, ठीक है, इसीलिए ये रखा। तो ये हमारा टाइम पीरियड आ गया। अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल पाथ की वजह से। ठीक है, अब v cos थीटा की वजह से जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है वो किस तरफ हो रही है? इस तरफ, स्ट्रेट पाथ में इस तरफ जा रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल पाथ हो रहा है। ठीक है, तो इस हॉरिजॉन्टल पाथ को जब हेलिकल पाथ होता है, तो याद रखना जब हम v वेलोसिटी पे रहते हैं तो यहाँ पे जो पाथ होता है वो कैसा होता है? हेलिकल होता है। और आगे को जा रहा है, इस v वेलोसिटी की वजह से स्ट्रेट पाथ आगे को जा रहा है, हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है, तो इस मोशन को बोलते हैं पिच। ऐसी कंडीशन में इस मोशन को क्या बोलेंगे? पिच। जैसे वहां पे हम पाथ बोल रहे थे, अभी जो हमने निकाला रेडियस निकाला v sin थीटा की वजह से, v cos थीटा की वजह से जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल होगी उसको पिच कह रहे हैं। और पिच क्या होती है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन वन टाइम पीरियड। इन वन टाइम पीरियड, तो ये क्या होती है? पिच होती है। तो इसको अब हम निकाल के देखेंगे कि कितना आता है। तो देखो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो ये पिच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो ये डिस्टेंस ही तो है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो पिच इज इक्वल टू या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए कौन सी वेलोसिटी जिम्मेदार है? v cos थीटा। तो यानी कि यहाँ पे कौन सी वाली आएगी? पैरेलल कंपोनेंट वाली आएगी। यानी v cos थीटा इनटू टाइम कितना लेंगे? हमने टाइम पिछले वाले में निकाला था, जितना टाइम उसको लग रहा है उतना ही टाइम तो आगे को आने में लगेगा, तो टाइम पीरियड तो वही रहेगा। कितना टाइम पीरियड निकाला था हमने अभी? 2 पाई m अपॉन क्यू बी, यही निकाला था, 2 पाई m अपॉन क्यू बी, ये टाइम पीरियड लगेगा। तो वेलोसिटी इंटू 2 पाई m अपॉन क्यू बी, तो ये हमारी क्या है? पिच है। ये पिच है, यानी कि इस पिच से मूव करेगा। तो पार्टिकल किस पाथ में जा रहा है? तो पार्टिकल लास्ट में हम लिख लेंगे पार्टिकल, सॉरी चार्ज ना, पार्टिकल नहीं, हमारे किस रूप में है? चार्ज के रूप में। चार्ज मूव्स इन हेलिकल पाथ। अगर थीटा किसी थीटा एंगल पर मूव कर रहा होगा तो उसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा? हेलिकल पाथ होगा। कैसा पाथ होगा? हेलिकल पाथ होगा। तो आपको याद रखना है, अगर किसी कंपोनेंट की वजह से मूव कर रहा है तो उसका पाथ कैसा होगा? कंपोनेंट की वजह से हेलिकल, क्योंकि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे और उस कंपोनेंट की वजह से, दो कंपोनेंट की वजह से जो पाथ होगा वो स्ट्रेट भी होगा और सर्कुलर भी होगा, इसको मिला के हेलिकल पाथ हो जाता है। तो ये हमारे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में चार्ज का पाथ था, जब वो पैरेलल एंटी पैरेलल हो, जब 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर और या फिर किसी एंगल पर घूम रहा हो। तो ये आपने सॉल्व कर लिया। होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो, और आपको समझ में आया होगा। देखो बहुत डीपली हमने इसको समझा है, और अच्छे से आपने अगर पढ़ा है तो फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एंड एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। भगवान करे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। डियर स्टूडेंट, मैंने टाइम पीरियड तो निकाला लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं निकाली थी। टाइम पीरियड तो निकाल लिया था v sin थीटा की वजह से, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं निकाली थी, तो फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी जो होती है टाइम पीरियड की रेसिप्रोकल होती है। तो टाइम पीरियड इतना था, तो टाइम पीरियड 2 पाई m अपॉन क्यू बी था, तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी क्यू बी अपॉन 2 पाई m। अच्छा, वैसे पूछता नहीं है, अगर आपसे एंगुलर वेलोसिटी पूछ ले, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी पूछ ले, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ ले, तो आपने एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको पता है 2 पाई एफ होती है। तो 2 पाई एफ यानी कि 2 पाई इंटू एफ की वैल्यू कितनी है? क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया और ये आ गया क्यू बी अपॉन एम। तो ये आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई। अब मेरे दोस्तों, हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन।